दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि सारी दुनिया में और देश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ढेर सारी मौतें हो रही हैं, लाखों लोग बीमार हो रहे हैं। तो एक अफरा तफरी का माहौल फैला हुआ है। लेकिन इसी समय देश के और दुनिया के तमाम डॉक्टर्स और वैज्ञानिक अपनी रिसर्च में लगे हुए हैं। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई नई दवा आ रही है, नई खोज हो रही है। हम सबका मकसद एक है कि इस कोरोना से कैसे निपटा जाए, इस पर कैसे काबू किया जाए। इसी कड़ी में एक ऐसी थेरेपी जो पिछले कुछ दिनों से चल रही है, लेकिन सोसाइटी में, समाज के लोगों में इसको लेके बड़ा कन्फ्यूजन है। इसके बारे में लोगों की जानकारी पर्याप्त नहीं है, जिस कारण से वे घबराए रहते हैं। इसका नाम है कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, यानी कि प्लाज्मा डोनेशन। आइए आज मैं इसके बारे में आपको बताऊं और हर छोटी से छोटी बारीकी समझाऊं, ताकि आपके मन में जो भी आशंकाएं हैं, जो भी भ्रांतियां हैं, वो दूर हो सकें। कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, कन्वालेसेंट का मतलब होता है जो रोगी बीमारी से ठीक हो रहे हैं या ठीक हो चुके हैं। प्लाज्मा माने कि ब्लड का वो हिस्सा जो लिक्विड होता है। हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है, उसका करीब 3 लीटर का हिस्सा प्लाज्मा होता है, लिक्विड पार्ट होता है, और बचे हुए 2 लीटर में ब्लड कार्पसल्स होती हैं। ये जो 55% हिस्सा है यानी कि प्लाज्मा, इसमें ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होती है, वाटर होता है, तमाम सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इसी में एंटीबॉडीज़ भी होती हैं। यही एंटीबॉडीज़ हमारे काम की होती हैं, जिनका उपयोग हम दवा की तरह करते हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति जिसमें कोविड का इन्फेक्शन हुआ है लेकिन उसकी रिकवरी हो चुकी है, कुछ दिन के बाद उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं। जब वो एंटीबॉडीज एक क्रिटिकल लेवल से ऊपर पहुंच जाती हैं, उस समय अगर हम उसका प्लाज्मा लेते हैं तो प्लाज्मा में ये एंटीबॉडीज़ मौजूद रहती हैं। इस प्लाज्मा को जब हम किसी रोगी को चढ़ाते हैं तो ये एंटीबॉडीज़ दवा की तरह काम करती हैं और उस रोगी के शरीर में जो वायरस है कोविड का, उसको डिस्ट्रॉय करती हैं और उस पेशेंट की रिकवरी होने लगती है। तो ये एक तरह से पूरा प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला हुआ है। इसके ट्रायल्स सारी दुनिया में चल रहे हैं। अमेरिका, यूके, टर्की, स्पेन, कोरिया से होते हुए भारत में भी ये कुछ समय पहले आई थी। केरल से इसका इस्तेमाल शुरू हुआ, बाद में दिल्ली में हुआ, अब तो पूरे देश में चल रहा है। काफ़ी लोग इससे ठीक भी हो रहे हैं। हालांकि कई बार ये काम नहीं करती है, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट मिल रहा है और पहले की अपेक्षा काफ़ी रिफाइन हो चुकी है। हमें ब्लड डोनेशन और प्लाज्मा डोनेशन के फ़र्क को समझना चाहिए। ब्लड डोनेशन में पूरा का पूरा ब्लड लिया जाता है, 1 यूनिट या 2 यूनिट जितना भी ज़रूरी है। प्लाज्मा में सिर्फ हम लिक्विड पार्ट लेते हैं, जो उसकी ब्लड कार्पसल्स होती है, ये वापस शरीर के अंदर डाल दी जाती हैं। जिस कारण से जो प्लाज्मा डोनेशन है, ये एक तरह से बहुत एक नॉर्मल प्रक्रिया है। ब्लड डोनेशन के कंपैरिजन में थोड़ा सरल प्रक्रिया है। जब प्लाज्मा डोनेशन हम करते हैं तो जो रेसिपिएंट है उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स बड़े माइल्ड होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है, लेकिन इनको जानना भी ज़रूरी है। जैसे बुखार आ जाना, शरीर में इचिंग होने लगना, रैशेज पड़ जाना, कोई इन्फेक्शन चला जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना, या शरीर में थकान महसूस होने लगना। तो ये सारे सिम्टम अपीयर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हुए तो माइल्ड होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। जहाँ तक प्लाज्मा थेरेपी के डोजिंग की बात है, यानी कि डोज कितनी होनी चाहिए, तो एक पेशेंट को 200 ml प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। इसमें जो इसका एंटीबॉडी का टाइटर है, यानी कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ हैं, वो जो क्रिटिकल लेवल है एंटीबॉडीज़ का, उससे ऊपर होनी चाहिए। तमाम पैरामीटर्स होते हैं इस क्रिटिकल लेवल को नापने के। जैसे एक ब्रॉड इंस्टीट्यूट का जो क्राइटेरिया है कि 250 यूनिट से ऊपर होना चाहिए, तो अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से जो भी क्रिटिकल लेवल है उससे ऊपर है तो यही क्वालिटी एंटीबॉडीज़ हैं, इन्हीं को चढ़ा सकते हैं। और जिनमें एंटीबॉडीज़ क्रिटिकल लेवल से नीचे हैं, वो प्लाज्मा हम डोनेट नहीं कर सकते हैं। उस प्लाज्मा का रोल इस बीमारी को ठीक करने में नहीं होता है। कौन से लोग प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं? ऐसे लोग जिनकी उम्र 18 साल से 60 साल के बीच में हो, जिनका वज़न 50 किलो से ऊपर हो, जो पिछले 14 दिनों से अधिक स्वस्थ हों, यानी कि सर्दी, खांसी, बुखार या कोई और बीमारी ना हो। ऐसे लोग जिनमें कोविड हुआ हो लेकिन वो ठीक हुए भी कम से कम 30 दिन हो चुके हों, और जो एसिम्प्टोमेटिक, जिनमें कोई लक्षण नहीं हुए हों लेकिन उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ पर्याप्त मात्रा में हो, ऐसे लोग प्लाज्मा का डोनेशन कर सकते हैं। कौन से लोग प्लाज्मा का डोनेशन नहीं कर सकते हैं?
ऐसे लोग जिनकी उम्र 18 साल से नीचे हो या 65 साल से ऊपर हो, जिनका वज़न 50 किलोग्राम से कम हो, जिनमें ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 140 mmHg के ऊपर निकल जाए या जो डायस्टोलिक नीचे वाला है वो 60 mmHg से नीचे चला जाए, जिनकी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन अनकंट्रोल्ड है और पिछले 1 महीने में उनकी दवाएं चेंज हुई हों, प्रेग्नेंट लेडीज़ या कैंसर के पेशेंट या जिनको लीवर किडनी की बीमारियां हैं या जिनमें मेजर सर्जरी हुई हो या टैटू हो पिछले 6 महीने में बना, ऐसे लोगों का प्लाज्मा डोनेशन नहीं होता है। प्लाज्मा डोनेशन के समय एक थारो स्क्रीनिंग होती है डोनर की, उसमें मेडिकल हिस्ट्री का पार्ट होता है जिसमें डिटेल हिस्ट्री ली जाती है। वो पास करने के बाद जब प्लाज्मा लिया जाता है तो उसमें एंटीबॉडी टाइटर चेक होता है। इसके अलावा सिफिलिस, HIV, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, HTLV इन सब की स्क्रीनिंग भी होती है। अगर इसमें कोई भी चीज़ निकल आए तो फिर प्लाज्मा डोनेशन नहीं हो सकता है। डोनर को एक मशीन से कनेक्ट किया जाता है, उसका ब्लड इस मशीन के थ्रू निकलता है। उस मशीन में प्लाज्माफेरेसिस नाम की प्रक्रिया होती है, यानी कि ब्लड के जो 2 कंपोनेंट होते हैं, ब्लड कार्पसल्स और लिक्विड को अलग कर लिया जाता है। ब्लड कार्पसल्स को फिर से नॉर्मल सेलाइन के साथ डोनर की बॉडी में चढ़ा दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो RBC, WBC और प्लेटलेट्स हैं ये शरीर से बाहर निकलती हैं और मशीन से होते हुए वापस शरीर में चली जाती हैं, जबकि जो लिक्विड पार्ट है जिसमें कि एंटीबॉडीज़ होती हैं प्लाज्मा, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। यही प्लाज्मा यूजफुल होता है। एक बार में 400 से 500 ml तक का प्लाज्मा निकाला जा सकता है। एक डोनर जो है वो 1 महीने में 2 बार यानी कि हर 15 दिन के बाद डोनेशन कर सकता है और एक डोनर साल भर में करीब करीब 1 दर्जन बार डोनेशन कर सकता है। इसके बाद फिर उसकी जो क्वालिटी एंटीबॉडीज़ की हैं वो कम होने लगती हैं, फिर ये प्लाज्मा डोनेशन काम का नहीं रहता है। तो याद रखना चाहिए कि एक बार के डोनेशन में 2 रोगियों का भला हो सकता है, क्योंकि एक रोगी को 200 ml प्लाज्मा दिया जाता है और ये डोनेशन करने वाला एक समय में 400 से 500 ml तक दे सकता है। कौन से लोग प्लाज्मा डोनेशन ले सकते हैं? ऐसे लोग जिनमें कोविड की बीमारी कन्फर्म हो, ऐसे लोग जिनमें सिम्टम्स का ऑनसेट 3 दिन या 7 दिन तक हुआ हो लेकिन 10 दिन से ज़्यादा ना हुआ हो, ऐसे लोग जिनके शरीर में IgG एंटीबॉडीज़ नहीं बनी हो। इन 3 कैटेगरी के लोग को प्लाज्मा डोनेशन किया जा सकता है। प्लाज्मा डोनेशन के पहले आपको कुछ बातें याद रखनी है। 24 घंटे के पहले अल्कोहल और स्मोकिंग बंद करनी है। लिक्विड इंटेक को बढ़ा देना है, खूब पानी पीना है, जूस, चाय, कॉफ़ी ये सब पीते रहें। और 48 घंटे के पहले एस्प्रिन या दूसरी पेन किलर्स अगर कोई ले रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए। एक सवाल उठता है कि प्लाज्मा डोनेशन के बाद क्या हमारे शरीर पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल नहीं। ये एक हार्मलेस प्रोसीजर है, इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, क्योंकि ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वो लिया जाता है, जो उसकी रक्त कणिकाएँ हैं वापस शरीर में चली जाती हैं, इसलिए शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। जो प्लाज्मा यानी कि लिक्विड पार्ट लिया जाता है उसकी रिकवरी भी बड़ी फास्ट हो जाती है। आप सेम डे अपने रूटीन कामकाज करने लगते हैं, अपने काम पर भी जा सकते हैं, इसलिए इसमें कोई नुकसान नहीं। और एक आखिरी में जानने वाली बात बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह ब्लड ग्रुप होते हैं A, B, AB और O, उसी तरह प्लाज्मा का भी ग्रुपिंग होती है। तो जो AB ग्रुप का प्लाज्मा है इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, क्योंकि AB वाला जो प्लाज्मा है ये सारे ब्लड ग्रुप को चढ़ाया जा सकता है। तो जैसा कि इस डिस्कशन में मालूम पड़ा कि प्लाज्मा थेरेपी एक कारगर थेरेपी है, तमाम रोगियों की जान बचाने के लिए काम आ सकती है। तो ऐसे लोग जिनकी रिकवरी हो चुकी है, जो एलिजिबल हैं, जो देने लायक हैं, वो प्लाज्मा का डोनेशन करते रहें, ज़रूर करिए। आपके एक बार के डोनेशन से 2 लोगों की जान बच सकती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर में ही बनती है, बाहर नहीं बनती है, इसलिए आप डोनेट करेंगे तो उन 2 लोगों की जान बचाने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। उम्मीद करता हूँ कि प्लाज्मा डोनेशन से रिलेटेड तमाम छोटी बड़ी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद भी आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनके जवाब दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इसमें जो बेल आइकॉन है या घंटीनुमा बटन है उसे ज़रूर दबाइए, ताकि मैं अपनी वीडियो जब पोस्ट करूं तो इसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।